किसान नरेगा फीमेल चलती है ना, सिर पे तगारी से बट्ठल से रेता ढो ढो करके बेटे को पढ़ाया। बेटा नौकरी लग गया और अच्छी नौकरी लगा। बहुत दिनों के बाद बेटा घर आया दीपावली की छुट्टियों में। वापिस जाने लगा, सर्दी आने वाली थी, पहले बिस्तर बंद होते थे। इन बुजुर्गों को पता होगा, सबको पता, रजाई गद्दा डालने को होते था ना। गद्दा और रजाई डाला, बिस्तर पर बिंटा बांधा। रेलवे स्टेशन थोड़ा दूर था, अब सुटेट बुटेट बना हुआ बेटा बिस्तर बंद सिर पे उठा करके ले जाएगा। बाप को लगा दुनिया वाले सोचेंगे इतना बड़ा अफसर बिस्तर बंद सिर पे ले जा रहा है। बाप ने कहा बेटा तुम चलो मैं ले आता हूं। बाप के मन में आया इसको कामयाब करने के लिए जीवन भर तूने तगारियां ढोई सिर में, ये रेलवे स्टेशन तक पहुंचाता तो बचाना बेटे की इज्जत में नहीं रहेगी। पहने कपड़ों में सलट नहीं आएगी, कपड़े गंदे नहीं होंगे। बेटा सुटेट बना हुआ, लेफ्ट राइट करता, तन तन के आगे चल रहा, पीछे पीछे बूढ़ा बाप, थीड़ी पगर की लिकतरा, खदर की धोती, खदर का मोटा गोफा साफा बांधा हुआ बूढ़ा आदमी, आगे जवान बेटा जरा, पीछे बाप सिर पे बिस्तर बंद लेके आ रहा है। शर्म नहीं है, बिल्कुल महसूस ही नहीं हुआ, ये मन में भाव ही नहीं आया। जिनकी मुझे पूजा करनी चाहिए उनके सिर पे मैं बोझ उड़ाऊं और मैं नंगे हाथ चलूं। रेलवे स्टेशन पे पहुंचे, एक दूसरा मित्र मिल गया, हाथ मिलाए, बातचीत होने लगी। इतने में पिताजी भी वहां पे बिस्तर बंद लेकर के आ गए। मन में आया बिस्तर बंद को प्लेटफार्म पे रखूंगा, ये रिज लग जाएगी तो बिस्तर बंद नया मेला हो जाएगा। तेरे तो कपड़े मेले है ही, रेल आने में 5 मिनट है। वो सिर पे मोह देखो बेटे का बाप के दिल में, बिस्तर बंद में मेला नहीं हो जाए, सिर पे स्टेशन पे खड़ा। इतने में दोस्तों ने पूछा ये कौन है भैया तुम्हारे साथ में? बेटे ने जूतियों को देखा, वो लिखते रहते ना, धोती को देखा, कुर्ते को देखा, पगड़ी को देखा। मन में आया जूती फटी हुई है, धोती मेली है, कपड़े खदर के हैं, मोटे पुराने हैं, मुंह पे झुर्रियां पड़ी हुई है। थोड़ा सोचने के बाद बोला माई सर्वेंट। बूढ़िया इतना तो जानता था सर्वेंट नौकर को कहते हैं। सिर पे बिस्तर बंद था ना, जोर से फेंका प्लेटफॉर्म पे। बेटा तू भले ही मैंने सर्वेंट के तेरी मांगो मांटी हूं, इतना कारवान हो गया। आप जरा सोचो, औलाद बाप को बाप कहने से शर्मा रही है। विचार कीजिए, जीवन भर गधे की तरह ढोता रहा मिट्टी को, पेट में गांठ लगा के भूखे रह करके भी मेरे बेटे की फीस कम नहीं हो जाए, पढ़ाई में विघ्न नहीं आ जाए, मेरा बेटा कामयाब हो जाए। और औलाद की क्या सोच है समझना? किसकी माई, किसका भाई, किसका परिवार, भूली दुनिया मर मर जावे, ने चिन्हो करता रहा। ये यार एक की जीवन की घटना है, ये तो मैं उदाहरण बता रहा हूं आपको। हकीकत यही है। 2 पैसे के लिए बाप और बेटा दुश्मन बन जाते हैं, मां और बेटा दुश्मन बन जाते हैं, मरण और मान को उतारू हो जाते हैं। ये सब क्यों होता है हमें कभी समझा ही नहीं। संस्कार क्या चीज होती है, संस्कार का महत्व क्या होता है। अगर अच्छे लोगों की संगति की होती, सुलझे हुए लोगों की संगति की होती, संस्कारित लोगों की संगति की होती, तो हमारे दिल और दिमाग में गलत विचार कभी नहीं आते। अगर अच्छे लोगों की संगति होती, माँ बाप दादा दादी देखते,
तो शास्त्रों के संस्कार होते तो दिल में दिमाग में विचार मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, माता पिता अतिथि गुरु, इनको शास्त्रों में तो देवता कहा है, देवता की पूजा की जाती है। मां बाप दादा दादी सास ससुर, एक जमाना था एक मां बेटी को सीख देती, मां कहती बेटा पति ने परमेश्वर, ससुर ने गंगा जल जा, क्या सीख दे के जाती थी? तेरा पति बेटा तेरा भगवान है, तेरा ईश्वर है, तेरी सासू मां की सेवा करना, समझना गंगा में तूने गोता लगा लिया। आज संस्कार क्या दिए जाते हैं? जाते ही बेटा फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, पहला प्रभाव अंतिम प्रभाव, पहले मोर्चे में कब्जा करना, आदमी को वश में करना। अब बताओ वो मां है कि बेरड़ है? घर से विदा करने से पहले जो मां ऐसी गंदी सोच के साथ बेटी को विदा करती है, वो मां है, वो किसी ने किसी जन्म का कोई बदला है, किसी ने किसी जन्म का वो पाप है जो मां बन के आई है, पवित्र दिल को जो अपवित्र करने की कुछ चेष्टा कर रही है। ये सब गलत संगति के परिणाम के स्वरूप आज समाज में अप्रिय घटनाएं हमें यत्र तत्र सर्वत्र देखने को मिलती है। ऋषियों ने क्या कहा?